वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत के गुरुजी। दोस्तों मैं आज फ्लेमिंगो जो प्रोज है हमारा उसका चैप्टर 2 जो लॉस्ट स्ट्रिंग है इसका मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप भी कराने वाला हूं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों इस चैप्टर के ऑथर जो है वो एनिस जंग है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स इच। आपको 40 वर्ड्स से अधिक नहीं लिखना होता। अगर आपका उत्तर 30 शब्दों में, 25 शब्दों में, 35 शब्दों में कंप्लीट हो जाता है तो उत्तर सफिशियंट है। देखिए दोस्तों ये पहला प्रश्न है हमारा, व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। जो एनिस जंग है उन्होंने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों यहाँ पे उत्तर देखिए, एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। एनिस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज क्योंकि साहेब रिप्लाई टू हर, साहब ने उसे उत्तर दिया, उन्हें उत्तर दिया ही वॉज नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैक पिकिंग। वह बोला कि उसके पास रैक पिकिंग कूड़ा करकट बीनने के सिवा और कोई काम नहीं है। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और इसका प्रभाव पड़ा साहेब पर। साहेब वॉज डैट ही वॉज वेरी क्यूरियस, और इसका क्या प्रभाव पड़ा साहेब पर। ही वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत ही उत्सुक हो गए अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अबाउट होगा। एंड ही आल्सो प्रोमिस्ड हर, और उसने उससे जो लड़ साहब था उसने उनसे वादा किया, किससे, एनिस जंग से, दैट ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, इफ एनीवन बिल्ड स्कूल, यदि कोई स्कूल बनाता है। दोस्तों यहाँ पे आप एक बार पूरा उत्तर फिर से देख लीजिए। एनिस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाई टू हर दैट ही had nothing else to do except rag picking. Its impact on Sahib was that he was very curious about the school and he also promised her that he will go to school if anyone build it. यदि कोई स्कूल बनाएगा तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान में रख के जाइए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखिए, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। जो साहेब और दूसरे रैक पिकर्स मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और वह इसके लिए क्या बहाना देते थे, मतलब चप्पल पहनने के जब बोला जाए तो वो क्या बहाना देते थे। यहाँ पे देखिए आंसर, साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट बियर चप्पल्स बिकॉज इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू वंडर बियर फूट। यहाँ पे देखिए, साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट बियर चप्पल्स, साहेब और दूसरे कूड़ा करकट बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज, क्योंकि देखिए दोस्तों आई आया बिकॉज आया, इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू वंडर बियर फूट, यह उनकी परंपरा बन गई थी क्या, कि नंगे पैर घूमना। वंडर यहाँ में वंडर मीन्स घूमना होता है। एंड दे एक्सक्यूज, वो क्या बहाना बनाते थे, दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, उनकी माँ उन्हें नहीं देती हैं, डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ आप देखते होंगे हमारे घरों में देसी भाषा में ताखा कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ पे अलमारी आप कह सकते हैं। दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो ताखा में से नहीं उतारती हैं, ये बहाना देते थे बच्चे जो रैक पिकर्स थे, जैसे साहब हो गए और दूसरे रैक पिकर्स, ये उन्होंने बताया। दोस्तों ये उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। हाउ मैनी रैक पिकर्स, कितने रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते थे, सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। हाउ मैनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, कितने रैक पिकर्स कूड़ा करकट बीनने वाले सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। हाउ डिड दे सेटल हियर, और वो यहाँ कैसे आए या कैसे सेटल हुए। तो अगर आपने इसका चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है और सारांश अच्छे से समझा हुआ है तो आप 1 मिनट में इसका उत्तर लिख देंगे। कितने रैक पिकर्स रहते थे, तो 10,000, 10,000 रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। जो 10,000 रैक पिकर्स थे वो सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। यहाँ पे देखिए, द रैक पिकर्स वर बिलोंग्स टू ढाका, यहाँ पे सेकंड उत्तर आप लिखेंगे, द रैक पिकर्स वर बिलोंग्स टू ढाका इन बांग्लादेश, वो बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते थे, वहां के निवासी थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स, उनके घर और खेत, वर रूइंड, बर्बाद हो गए, बाय द स्टॉर्म्स, तूफानों से। सो दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी टू सेटल, इसलिए वो यहाँ सीमापुरी में सेटल होने के लिए आ गए। अराइव मीन्स आ गए। देखिए दोस्तों एक बार फिर से आप पूरा उत्तर देख लीजिए। 10,000 rag pickers used to live in Simapuri, Delhi. The rag pickers were belongs to Dhaka in Bangladesh. Their homes and fields were ruined by the storms, so they arrived here in Simapuri to settle. दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों हम अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए जो गार्बेज का मतलब क्या होता है, ये उत्तर में ये प्रश्न में पूछा गया है।
व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो इसमें क्या पाते थे, वे इसमें क्या पाते थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे द मीनिंग्स ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द ब्रिंग व्हिच इन रैप्ड इन वंडर। जो कूड़ा करकट का मतलब था बच्चों के लिए, कूड़ा करकट का मतलब बच्चों के लिए क्या था, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज थी, रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज थी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड उत्तर क्या कह रहा है, दे फाउंड ए रुपीज, वो 1 रुपए पा जाते थे, और अथवा 10 रुपीज नोट, या तो वो 10 रुपए का नोट पा जाते थे, एंड और समटाइम्स कभी कभी ए सिल्वर कॉइन इन इट, वो इसमें एक चांदी के सिक्के भी पा जाते थे। चलिए दोस्तों एक बार पूरा उत्तर फिर से देखते हैं। The meaning of garbage for the children, the meaning of garbage for the children, the thing which is wrapped in wonder, they found a rupees or 10 rupees note and sometimes a silver coin in it। चलिए दोस्तों, आपने दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में पता भी होगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों अपने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहेब ने मिल्क बूथ पर मतलब दूध की दुकान पर क्यों नौकरी ज्वाइन किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज, और उसको उसके सर्विस के बदले क्या दिया जाता था, क्या पे किया जाता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, इसका उत्तर क्या दिया गया है, साहेब ज्वाइन ए जॉब, साहेब ने एक नौकरी ज्वाइन कर ली एट मिल्क बोथ, एक दूध की दुकान पर, बिकॉज, क्योंकि, देखिए वाई बिकॉज, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आप उत्तर लिखना जरूर सीख जाएं। जब कभी आपको ना भी आता हो तो आप थोड़ा सा बना के लिख दीजिएगा। साहेब ज्वाइन ए जॉब एट मिल्क बोथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी, उसको अधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए वो मिल्क बोथ मतलब दूध की दुकान पर नौकरी ज्वाइन कर लिया। ही वॉज पेड, उससे क्या पे किया जाता था, 800 रुपीज, 800 रुपीज, एंड और क्या दिया जाता था, ऑल टाइम्स हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, सभी समय का भोजन, और 800 रुपए उसके सर्विस के लिए, उसकी सेवा के लिए उसे दिया जाता था। दोस्तों एक बार फिर से पूरा उत्तर देख लेते हैं। साहेब ज्वाइंड ए जॉब एट मिल्क बोथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी, he was paid 800 rupees and all time his meals for his service। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। दोस्तों आप कमेंट से और डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नहीं प्राप्त होते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।